नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की आज की अपडेट की बात करेंगे। इसमें सारी बातें होगी जो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रही है। 1 साल की बीएड की बात होगी। 1 साल का बीएड कोर्स सब स्टार्ट हो रहा है। और शास्त्रीय भर्ती की बात करेंगे। और प्री प्राइमरी स्कूलों में 6200 आया भर्ती होगी, उनकी बात करेंगे। और पुलिस भर्ती की बात होगी इसमें। और एचपीयू ने कुछ रिजल्ट जारी की है, उसकी भी बात होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्री प्राइमरी स्कूलों में 6200 जो आया की भर्ती होगी, इस बारे में जो न्यूज़ है, इस बारे में बोला गया है कि जल्दी ये भर्ती होगी। आपको पता है कि एनटीटी की भर्ती हो रही है एचपी के स्कूलों में 6200, लगभग 6200। उनके साथ ही 6200 आया की भी भर्ती होगी, जिनका काम बच्चों को संभालना होगा, बच्चों का ध्यान रखना होगा। एनटीटी का काम होगा बच्चों को पढ़ाना, जो छोटे बच्चे होंगे नर्सरी में, ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल में। तो अब इनकी जो भर्ती होगी, आया की भर्ती भी आउटसोर्स आधार पर ही होगी। और ये पंचायत के थ्रू ये भर्ती होगी। और इसमें बोला गया है कि जो बीपीएल है, विधवा है और गरीब, मतलब बीपीएल मान लो आप, और विधवा, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें भर्ती में, ठीक है। इंटरव्यू ही होगा इनका, इसी आधार पर ये भर्ती होगी पंचायतों के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस भर्ती की। तो इस बार ऐसा किया गया है हिमाचल प्रदेश में कि जो पुलिस की भर्ती होगी, एक तो उसको टफ बनाया गया था फिजिकल टेस्ट को, और साथ में जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो पूरे एचपी के आधार पर निकाला जाएगा। पहले ऐसा होता था कि जिला के आधार पर वो रिजल्ट निकाला जाता था। मान लो शिमला के लिए 100 सीट है, तो शिमला के लिए जो सिलेक्ट हुए फिजिकल टेस्ट से, रिटन टेस्ट के लिए, तो उनका मतलब आपस में कंपटीशन होता था। वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का होता था। 100 सीटों के लिए वो शिमला की आएंगे, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट की आए। अगर मान लो शिमला के लिए 100 सीट है, तो उसमें शिमला के बच्चे आएंगे। लेकिन अब ऐसे हो गया है, जितने अब टोटली पोस्ट लिए जाएंगे, टोटली पोस्ट ली जाएगी एचपी में, जितनी भी है पुलिस की पोस्ट निकली हुई। तो हिमाचल में सारी डिस्ट्रिक्टों के बच्चों को का इकट्ठा रिजल्ट निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो शिमला का बच्चा कहीं भी सिलेक्ट हो सकता है पूरे हिमाचल में, ठीक है। तो एक दूसरे के जिले से सिलेक्ट हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल निकाला जाएगा रिजल्ट, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है किसानों को भेजे 22,000 करोड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें 2-2 हज़ार मिलते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है हिमाचल में शास्त्रीय भर्ती पर फिर लगी रोक। तो शास्त्रीय भर्ती पर रोक लग गई है। ऐसा हुआ है कि जो अब कुछ टाइम पहले सरकार ने घोषणा की थी कि जो एनसीटीई के नियम है, उसी के आधार पर शास्त्रीय भर्ती होगी, जिसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका अब विरोध हो रहा है, क्योंकि बहुत जितने भी पहले शास्त्री लगे, उनमें से ज़्यादातर ऐसे जो बिना बीएड के, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। उम्मीद है कि ये फैसला वापस हो सकता है, क्योंकि जो 70% जो पहले शास्त्री लगे वो भी बिना बीएड के, अब बीएड अनिवार्य कर दिए। तो अब इस बारे में जो लोग थे वो सरकार से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई है। और इस पर अब विचार होगा कि इसमें आगे क्या किया जाएगा, ठीक है। और साथ में स्टेट कैडर से निराश पटवारी कानूनगो आज से छुट्टी पर। तो ये छुट्टी पर है आज से। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको प्रमाण पत्र जो बनाने होंगे, सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी बनाते हो आप, EWS, जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं वो बनाने मुश्किल हो जाएंगे। अब आज से छुट्टी पर है 25 फरवरी आज। तो आज कल की वैसे भी छुट्टी, और 27 को भी ये छुट्टी पे सारी, ठीक है। उसके बाद शायद हड़ताल है, तो अब मुश्किल हो जाएगा सर्टिफिकेट बनाने जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है तो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, 1 साल का बीएड कोर्स। 1 साल के बीएड कोर्स में
की बात हो रही है अब, तो ऐसा होगा ये हिमाचल में ये 1 साल का बीएड कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पीजी डिग्री है, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, एमए, एमकॉम या एमएससी, तो उसके बाद आप 1 साल का बीएड, 1 साल में बीएड कर सकते हो। तो ये अगली साल से शुरू हो जाएगा हिमाचल में भी। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, जो बीएड करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हो, अगले साल से 1 साल की बीएड शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है एचपीयू ने कुछ रिजल्ट जारी किया है, इस बारे में बात करते हैं। एचपीयू ने सबसे पहले तो जो रिजल्ट जारी किया ये है बीएससी नर्सिंग 4th वर्ष का, 4th ईयर का। इसमें नया और पुराना सिलेबस, जिनके एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हुए थे 2024 में, उनके रिजल्ट जारी हो गए। इसके साथ ही बैचलर ऑफ वोकेशनल बीवॉक कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। तो इसमें आप अपने रिजल्ट देख सकते हो, जो ये जिनके यहाँ पे नाम बोले गए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।